वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार के आगामी 3 बड़े एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीना में होने वाले हैं इसी साल, उसमें आपको बीपीएससी पीटी 67वीं का, सीडीपीओ पीटी और 2213 दरोगा वाला एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से एडिटोरिया का एक शानदार प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड पे चल रहा है और उसी का आज प्रैक्टिस सेट 2 जो कि 16 सितंबर 2021 को हुआ था, यानी कि कल हुआ था, उसका पूरा 150 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इसका की फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से इसे डाउनलोड करेंगे और पूरे सेट को बनाने के बाद ये देखेंगे कि क्या आप इस सेट में 100 प्लस क्वेश्चंस का मतलब सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी कैटेगरी के हों, आप लड़का हो लड़की हो, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से समय बदल रही है, 100 प्लस का स्कोर आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इससे कम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से विशेष तैयारी की आवश्यकता होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या ये सेट अभी आप मार्केट में अवेलेबल है, तो नहीं, मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको अवेलेबल करवा दिया जाए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस सेट से, वो एडिटोरिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे और जो नंबर है उसका, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में ये अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जहां से आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है और एक ई ऑप्शन भी है, देख लीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आलमगीर, पूर्व, धौलावीर, कालीबंगा या लोथल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको धौलावीरा। धौलावीरा से जो है एक उन्नत किस्म का जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा आपको गुजरात में है। वहीं पे कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। आलमगीर कहाँ पे है, तो यूपी में है। और लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है ना। अब लोथल की जहाँ तक बात कीजिएगा तो लोथल से एक पत्तन, मतलब कि आपको पत्तनगार या गोदीवार जिसको आप बोल सकते हैं, कि जहाँ से जलयानों का किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी मिलता है वहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन धौलावीरी से उन्नत जो जल प्रबंधन का सिस्टम मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 2 बोल रहा है कि वेद या त्रयी, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित नहीं होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पता है कि जो प्रारंभिक वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। अथर्ववेद का निर्माण सबसे लास्ट में हुआ था, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और आपको बता दूं, अथर्ववेद के जो मतलब कि जो पढ़ाई करते हैं, जो इनकी पाठ करते हैं, उनको ब्रह्मा बोला जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को आपको होत्री बोला जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को आपको अथर्वयु और सामवेद के पाठकर्ता को आपको उद्गात बोला जाता है। तो ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और वेद त्रयी में आपको अथर्ववेद शामिल नहीं होते हैं। 3 छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में थे। आपको पता है कि बिहार में 3 जनपद थे। ठीक है ना। उसमें आपको कौन था, मगध था, अंग था, वज्जी, या इसको वैशाली भी बोल सकते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि मगध जो था सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। प्रश्न संख्या 4, अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। 11वें, 12वें, 13वें या 14वें। तो 13वें में आपको पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध है, उसी में युद्ध के बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें। 5 बोल रहा है कि भूदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। नानाघाट, हाथी गुफा, गिरनार या प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नानाघाट अभिलेख में मिलता है भूदान का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख। ये जो आपको सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एम सिंह फाउंडेस की तरफ से किया जा रहा है। यदि आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी एग्जाम तक आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आप तक प्रोवाइड करवाया जाए। प्रश्न संख्या 6, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। जयसिंह, स्कंद, कार्तिकेय या परमर्तिदेव। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1192 में, मतलब 1192 में हुआ था। उसमें इनकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज की जीत हुई थी। दूसरे वाले में इनकी हार हो गई थी। तो उस समय इनके जो सेनापति थे वो स्कंद थे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 7, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई थी। ऐबक, आरामसा, इल्तुतमिश, बलबन या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो कौन है, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन सी माना जाता है। तो इन्होंने ही दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 7 का।
प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर काफ़ी सशक्त व्यवस्था अपनाया था, तो उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो देखिए दीवान रियासत जो बाजार का अधीक्षक होता था वो तो शामिल था ही। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे है आपका शाहने मंडी, बरीद, मुहियान, ये सारे के सारे सम्मिलित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, 8 का ई हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इनमें से कौन से संबंधित नहीं है, तो इनके सबके सब संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बरीद और मुनियान ये सब क्या थे, तो बाजार की गतिविधियों का नियंत्रण करते थे, बरीद और मुनियान। शाहीन मंडी क्या हो गया, तो शाहीन मंडी के लिए बाजार का अधीक्षक हो गया। और दीवान रियासत क्या हो गया, तो बाजार नियंत्रक हो गया। और ये जो है इनका दीवान रियासत पर किसकी नियुक्ति की गई थी, जो मलिक याकूब की नियुक्ति की गई थी। और ये दीवान रियासत, एक बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है कि दीवान रियासत का जो स्थापना किया गया था वो किस कारण से किया गया था। तो दीवान रियासत का जो स्थापना किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो बाजार नियंत्रण के लिए किया गया था। और बाजार नियंत्रण का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो ठीक है ना। तो ये सब के सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और ये सब के सब कौन थे, तो बाजार नियंत्रण से संबंधित। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का ई हो जाएगा। बीपीएससी में आपको कम से कम 10-15 तक आपको ई ऑप्शन भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 9, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौरा करता था। 4 ऑप्शन इतना से देख लीजिए। तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा था कि वो मुबारक खिलजी नग्न होकर सभा में आ जाता था। 10 बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। स्मिथ, एडवर्ड थॉमस, इब्न बतूता या जेम्स मिल, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा एडवर्ड थॉमस, ये दिया गया था, ठीक है ना, इनके द्वारा दिया गया था प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है। 11, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। मजलिस खास, मजलिस खलवत, बार खास या बार आजम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मजलिस एक खलवत। 12 बोल रहा है कि 1773 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था। केना सरकार, ध्वज नारायण, वॉरेन हेस्टिंग, बंकिमचंद्र चटर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये दिया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। 18 का 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 13 बोल रहा है कि मरियाहा प्रथा पर प्रतिबंध किस जनजाति ने मतलब जो लगाया गया था, तो इसके प्रतिबंध में किस जनजाति ने विद्रोह किया था। कोल, भील, मुंडा या खोंड। तो खोंड जनजाति के द्वारा ये प्रथा पर जब विद्रोह मतलब कि प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसका विद्रोह किया गया था। मरियाहा प्रथा पर प्रतिबंध का विद्रोह खोंड जनजाति के द्वारा किया गया था। 14 मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था। लेफ्टिनेंट बॉग, सार्जेंट ह्यूजरस, जनरल डबनर, कैप्टन निकोलसन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट ह्यूजरस दोनों को अपनी गोली का निशाना बनाया था। कब बनाया था, तो 29 मार्च 1857 को बनाया था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना, बाग और सार्जेंट ह्यूजरस। 15 बोल रहा है कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1857, 29 मार्च, 4 जून या 8 अप्रैल 1857। तो इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो आपको मेरठ से हुआ था, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, राजस्थान, बिहार, बंगाल या अवध से। तो सर्वाधिक संख्याओं में जो सैनिक भाग लिए थे वो अवध क्षेत्र से भाग लिए थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करके अपने आंसर को एनालाइज कीजिए, ऑप्शंस को, फिर इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 17, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। कोलकाता, लंदन, ब्रिस्टल या लीड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिस्टल, ये यूके ब्रिटेन का एक शहर है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। 18 स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। काफ़ी फेमस है, तो इन्हें कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नाम दिया गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा प्रश्नों का जो ऑप्शन है उसको एनालाइज कर लें, फिर अपना आंसर दें। 19 चार्ल्स विकलिंग्स ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या हेनरी कोलब्रुक के द्वारा। इतना से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखा गया था। इन्हीं के कार्यकाल में जो है चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और इनकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई थी। 20 अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का संबंध था किससे। गरीबी हटाओ, रेलवे का विकास, शिक्षा का विकास, सिंचाई का विकास, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये अंग्रेजी ब्रिटिश काल का था, शिक्षा के विकास से इसका संबंध था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के जो प्रकाशक कौन थे। विलियम बोर्स, विलियम जोन्स, गोल्डस्टेन, जे.के. हिकी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इत्मीनान से इसको आप देखिए, समझिए, फिर इसका मैं उत्तर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको पहले, ठीक है ना, बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के कौन थे। तो देख लीजिए,
पहले हो जाएगा तो ये हो जाएगा JS की। वहीं पर आपको 1816 में जो है 1816 में जो है भट्टाचार्य जो थे उनके द्वारा भी एक बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। गंगाधर भट्टाचार्य के, तो गंगाधर भट्टाचार्य के जो किए थे 1816 में, तो वो था सिर्फ बंगाल गजट, और JS हिक्की के द्वारा दिया गया था द बंगाल गजट। तो आप पूछेगा कि यहाँ पे बंगाल गजट है तो 1816 में जो हुआ था उसका भी नाम बंगाल गजट है, तो गंगाधर भट्टाचार्य होना चाहिए, तो नहीं, गंगाधर भट्टाचार्य यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक पहले का दे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे बंगाल गजट में कंफ्यूज नहीं करना है। और ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको विवाद हो तो इसके इंग्लिश वर्जन को आप पढ़िए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JS हिक्की, और 1816 में भी बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया गया था, वो किया गया था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, और ये जो था मूल रूप से द बंगाल गजट था, ठीक है। चलते हैं 22वां क्वेश्चन पर। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन इतना से देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 23, किस संस्थान ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, दक्कन एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना से सोचिए, तो ये दिया गया था आपको प्रस्ताव किसके द्वारा? पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। MG रनाडे ने इसकी स्थापना की थी 1867 में इस सभा की, और इन्होंने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये किया था, याचिका दिया था कि आप जो है ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 24, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, बॉम्बे एसोसिएशन है, और आपका क्या है, इंडियन लीग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले आपको बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, 1 नंबर पे इसकी स्थापना हुई थी, फिर आपको इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, फिर आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर अंत में आपका इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन आपको 1876 में हुआ था, ये 1876 में हुआ था, और सबसे अंत में मद्रास महाजन सभा होता है, कब होता है? तो 1884 में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको मिलान करना है तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 25 बोल रहा है कि कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? एचओ ह्यूम जो थे, तो इसमें जो भाग लिया था कितना? 72 लोग भाग लिया था। काफी फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 26, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बन पाए थे, यही तो है कि इन्हों को मतलब कभी भी अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 27, निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? आपको पता है कि कांग्रेस जो था उसमें गर्मपंथी और नरमपंथी का था, तो देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सब के सब थे, तो ई हो जाएगा, इनमें सारे के सारे थे, ठीक है ना। ये पूछ रहे कौन नहीं थे, तो ये सब के सब थे, तो एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसका। 27, निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? इसको तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, 27 वाला देख लिया। 28 पर चलते हैं। किसने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद इकबाल, लाला लाजपत राय या अब्बास तैयब पिची? तो इसका अनुवाद किया गया था आपको लाला लाजपत राय के द्वारा, मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 30, बोला है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोशानी या हकीम अजमल खां? तो ये जो दिया गया था अली मोहम्मद जिन्ना के द्वारा दिया गया था, उनको एक तरह से वार्निंग दिया गया था कि आप धार्मिक कट्टरपंथा को प्रोत्साहित ना करें। 31, किस आंदोलन का एक सर्वाधिक प्रिय नारा था हिंदू मुसलमान की जय? ये नारा था हिंदू मुसलमान की जय। अब ये किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बंग भंग विरोध आंदोलन? तो ये था आपको असहयोग आंदोलन का सुप्रसिद्ध नारा था हिंदू मुसलमान की जय। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी असहयोग आंदोलन की। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहां से किया गया था? इत्मीनान से सोचिए, देखिए इस पर बीपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है और इससे 2 सवाल बनते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी से 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। पहले इन्होंने दांडी मार्च कहां से किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था, 12 मार्च को किया था, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को किया था दांडी मार्च, और जब वहां पर पहुंच जाते हैं 5 अप्रैल को, तो फिर 6 अप्रैल से वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, दांडी से करते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 34, निम्न
कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये जो मतलब जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम भारत को चिरंतन दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए देखना नहीं चाहेंगे, इस प्रयास में या तो हम शहीद हो जाएंगे या भारत को आज़ाद कराएंगे। तो उसी से संबंधित है यहाँ पे उस नारा का। 35 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। आप लोग अपने आंसर को मिलाते जाइए। आपको अंत में यह भी कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 100 प्लस स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, नहीं तो कम में तो आपको फिर दिक्कत होगी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है, किस ग्रंथ से? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, नेचुरल हिस्ट्री। इंडिका आपको पता है मेगास्थनीज, उनके इस बुक में इसकी अच्छी जानकारी मिलती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 37 बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबल, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किया गया था आपको इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 38 किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था? पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, मेनोरिक या टेवर्नियर। तो ये टेवर्नियर जो थे फ्रांसीसी थे और इन्होंने मतलब कि पटना को मुगल शासन का सर्वाधिक जो है दूसरा बड़ा नगर बताया था, ठीक है ना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बताया था। 39 पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिन सन्याल, रेवती नाग या यदुनाथ सरकार। तो ये किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना में। किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी? बिहार की बात की थी साइमन कमीशन जब आया था, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या गुरुदाल लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो योजना बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपको अनुग्रह नारायण सिंह। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? चीन से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चीन से या चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों से। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तीनों देश से, चीन से भी, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। 42 भारत का निम्न में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है? आपको पता है कि त्रिपुरा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से विभाजन मानी जाती है? अरावली, विंध्य, मेघालय, सतपुड़ा। तो जो विंध्य श्रेणी है ना, वो उत्तर और भारत को एक तरह से प्राकृतिक विभाजन के रूप में माना जाता है, भारत का जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है उसके कंटेक्स्ट में। 44 जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहां से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से गिलगित, जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से लेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू से श्रीनगर। ये जो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है वो जम्मू से श्रीनगर के बीच में जाती है। 45 विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? बृहद, लघु, ट्रांस या शिवालिक। तो ये बृहद हिमालय में अवस्थित है। 45 का इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा, चिनाब, झेलम या सतलज। तो किशनगंगा आपको झेलम हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 47 भारत में किस प्रकार के मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? काली, पर्वतीय, जलोढ़, लाल या इनमें से कोई नहीं से अधिक। तो भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी की है। 48 विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम क्या है? आप इत्मीनान से चारों ऑप्शन, पांचों का ऑप्शन देखिए वीडियो पॉज करने के बाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चीन सर्वाधिक करता है, फिर भारत करता है, इंडोनेशिया और बांग्लादेश करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 49 बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत जो है सर्वाधिक है? तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। तो तेलंगाना में जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक खपत सर्वाधिक है 50। एंथ्रासाइट कोला भारत में कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या मेघालय। तो एंथ्रासाइट जो पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, काफ़ी उच्च कोटि का है ये कोयला होता है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, भभुआ, जमुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भभुआ। 52 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? मंगलोर, दीनदयाल, कोचीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, पश्चिम बंगाल। 53 नीलगिरी पहाड़ियों में निम्न से कौन सी जनजाति निवास करती है? डफला, लेप्चा, टोडा, कोनक या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो आपको पता है कि टोडा। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। 54 सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? सुपरनोवा जो तारा की एक अवस्था होती है जो उसका एक तरह विनाश का बोल सकते हैं, तो उसमें जो
प्रमुखता होती है वो किसकी प्रमुखता होती है? कार्बन लोहा, हीलियम लोहा, हाइड्रोजन लोहा या हाइड्रोजन हीलियम? कार्बन और लोहा की प्रमुखता ज़्यादा होती है। 55 निम्नलिखित में से कौन खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है? आपको पता है कि पारसेक सर्वाधिक बड़ी इकाई है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 56 बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, कब होता है? आपको पता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक बड़ा दिन होता है और 21 जून को ही इसीलिए विश्व योग दिवस भारत के प्रस्ताव पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 57 बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में? ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, भारत। तो गिनी में सर्वाधिक भंडार है और भारत जो है 5th स्थान पर है। चलिए 57 124 25 ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। चलिए 58 पे आते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है आपको, चलिए इसको मिला लेते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र हो जाएगा जोराहट हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफ़ी कहाँ पर हो जाएगा? तो कॉफ़ी हो जाएगा आपको चिकमंगलूर हो जाएगा। रबर कहाँ पर हो जाएगा? तो कोटामा हो जाएगा। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ पर हो जाएगा? तो मैसूर हो जाएगा। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59 बोल रहा है कि बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था देख लीजिए, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 59 का ए। 60 टर्शियर प्रकार की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? मुंगेर, जमुई, नवादा, पटना, गया, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास या इनमें से कोई एक से अधिक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 61 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किन जो है जिलों या हो जाएगा में सर्वाधिक कम लिंगानुपात है? लिंगानुपात का सर्वाधिक कम रेशियो पूछ रहा है। जमुई, जहानाबाद, गोपालगंज या अरवल, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए जो सर्वाधिक कम लिंगानुपात जो है वो हो जाएगा आपको मुंगेर में 876 है, ये मुंगेर हो जाएगा, ठीक है ना, मुंगेर। और उसके बाद भागलपुर 880 है। तो दोनों ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, सर्वाधिक कम लिंगानुपात पूछ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 62 क्या बोल रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता क्रम क्या है? चारों ऑप्शन इतना से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हरियाणा, मतलब यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, उसके बाद आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। 63 सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। अनवरत योजना जो रोलिंग प्लान है इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था आपको, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 77 से 82, 78 से 83, 76 से 81 या 77 से 78 से 82। इसका निर्धारण किया गया था आपको 78 से 83, ठीक है ना, रोलिंग प्लान। 65 राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय या विदेशों से प्राप्त उपहार। इतना से सोचिए। तो बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय में जो है विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देख लीजिए, सेंसेक्स है, मतलब कि जो कहाँ कहाँ पर है। निक्की कहाँ पर हो जाएगा? तो जापान में हो जाएगा। मैडेक्स कहाँ पर हो जाएगा? तो जर्मनी हो जाएगा। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क और FTSE कहाँ पर हो जाएगा? तो लंदन में हो जाएगा। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस अवधि के लिए लागू की गई है? 2020-25, 19-24, 21-26 या 21 से 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 67 का, आपको 2021 से लेकर के 26 तक के लिए लागू की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इत्मीनान से सोचिए कि जो जारी किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट प्रतिवर्ष, ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UN का ही एक ये अंग है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, या सरकार के पास व्यय करने के लिए कम धन होगा, या वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा। CRR में जैसे ही वृद्धि किया जाता है तो ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास उधार देने के लिए आपको कम धन होगा, और इसमें मतलब कमी की जाती है जब CRR में, तो लिक्विडिटी मार्केट में आ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
70, यहाँ पे हमको मुद्रास्फीति के बारे में विचार करना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, जो देने वाला होता है उसको हानि होती है, बिल्कुल सही है। जो लेने वाला होता है, मुद्रास्फीति में लेनदारों को लाभ होती है, जो लेता है उसको लाभ होता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, ये बात भी इसका सही है। तो मुद्रास्फीति के संबंध में जो 70 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सब के सब सही है मुद्रास्फीति के संबंध में। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं होता है? करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक आय, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राजकोषीय नीति में जो सार्वजनिक है ये नहीं शामिल होता है, बाकी ऊपर के तीनों करारोपण, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय को शामिल किया जाता है। 72 बोल रहा है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? बहुत ही फेमस है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग को। देख लीजिए, कोविड के बाद वित्त आयोग, कोविड के दौरान वित्त आयोग, कोविड में सहायता मतलब कि सहायतायार्थ वित्त आयोग या रोजगार में वित्त आयोग। तो कोविड के दौरान वित्त आयोग था, ठीक है। 73 बोल रहा है कि निम्न में से फसल और अग्रणी उत्पादन राज्यों में से कौन सी युग्म गलत है? चावल में पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, गेहूं में उत्तर प्रदेश ये भी सही है, कर्नाटक में मक्का में कर्नाटक ये भी सही है, कपास में महाराष्ट्र नहीं होगा, ये हो जाएगा गुजरात, तो ये गलत हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी। चाय का जो है उत्पादन का सबसे अधिक जो है कौन देश करता है? चीन, भारत, श्रीलंका या केन्या? तो चीन करता है, भारत दूसरे स्थान पर है। 75 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है? 2020-21, 2022-23, 2023-20 या 2020-24? तो इसका जो काल अवधि है सी हो जाएगा 2020 से 23। टेरी तथा सेल द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। शून्य उत्सर्जन कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी कार्बन करें लेकिन उसको आप खपा लें, तो ये कब तक प्राप्त कर लेगा? 2025 तक, 50 तक, 30 तक या 35 से लेकर 40 तक? तो 2050 तक ये प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। 77 भारत सरकार द्वारा जो है महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब घोषणा की गई थी? फरवरी 2019, जनवरी 2019, दिसंबर 2018 या वित्तीय वर्ष 2020-21 में? तो ये जनवरी 2019 में जारी किया गया था। इसके अंतर्गत आपको पता है कि साल भर में 2-2 हज़ार के किस्त में आपको किसानों को 6,000 रुपया देते हैं केंद्र सरकार। 78 यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, मौद्रिक घाटा या इनमें से कोई नहीं, मतलब A+B दोनों है, डी। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, मौद्रिक घाटा। 79 निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? आप तो सबसे पहले समझिए भारत परिषद अधिनियम कब लगाया गया था? तो 1857 के क्रांति के बाद जो है 1858 में लाया गया था, ठीक है ना। तो उसको खत्म कब किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद 1968 या 1858 में तो लाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ए, 1935 के अधिनियम द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था। 80 छठी अनुसूची में निम्न से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है? भारत के छठी अनुसूची में 4 राज्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है, वो कौन से? इत्मीनान से आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। 81 निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत जनता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो आपको प्रस्तावना में कहा गया है, और आप पूरे प्रस्तावना को पढ़िए तो उसी में कंफर्म हो जाता है कि जो भारतीय संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो आम जनता है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, भारतीय संविधान में मूल ये नहीं होगा, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना ये हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 82 भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो पहला तो आपको अनुच्छेद 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में बताया गया है कि आपको ये जो मतलब अनुच्छेद जो भारत राज्यों का संघ है उसमें कौन कौन से राज्य हैं उसका आपको दिया गया है, और 3 जो बताता है वो यही बताता है अनुच्छेद 3 कि आप नए राज्यों का निर्माण संसद को अधिकार देता है, उसके नामों में परिवर्तन, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। 83 बोल रहा है कि निम्न से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में मूल रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की विशेष व्याख्या में उन्हें मान्यता प्रदान की थी? प्रेस स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार, या संगठन या संघ बनाने का स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या में दिया गया था, 9/19 के ए में है, ठीक है ना। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 10, 25 या 20? तो इसमें होते हैं 10, जबकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बात कीजिएगा तो उसमें आपका 15 सदस्य हो जाएगा विशेषाधिकार वाले में, और राज्यसभा में आपको 10 हो जाएगा। 85 राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? आप देख लीजिए, बहुत ही फेमस है यहाँ पर ये क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है इसके 85 के।
देखिए, तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपातकाल के समाप्ति के उपरांत 6 माह तक प्रभावी रहता है। 86 निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान के विशेषताओं को जो आप पढ़िएगा तो उसमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जैसे केंद्र और राज्य में, लेकिन वहाँ पे एकल संविधान, ये इसकी कहीं पर व्याख्या नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? 75वां, 76वां, 79वां या 89वां? इतना से देख लीजिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई थी, और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन है? हर्ष चौहान है। हर्ष चौहान आप लोग याद रखिएगा, हर्ष चौहान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? यहाँ पे बोल रहा है उच्च न्यायालय में। अब ऑप्शन देख लिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम है, केंद्रीय सूचना और न्याय मंत्री, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना से सोचिए, उच्च न्यायालय की चूंकि बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियंत्रण या उनका निर्धारण करने का शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की बात कीजिएगा तो वो शक्ति आपको संसद के पास होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 89 निम्न में से संसद की वह कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष समांतर विपक्षी दल का नेता होता है? प्रकलन, लोकलेखा, विशेषाधिकार या प्रकलन समिति और लोकलेखा? तो लोकलेखा का जो समिति है ना, ये एक जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एक तरह से ट्रेंड बन गया कि अब जो है वो विपक्षी दल का नेता होता है, ठीक है ना, तो लोकलेखा समिति। 90 अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय आपदा मंत्री? इसको सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। 91 बोल रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? राज्य के प्रशासनिक मामलों मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रहना, या चुनाव के उपरांत किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, या इनमें से कोई नहीं अधिक। यहाँ पे बोला कि भारत के किसी राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक जो है विवेकाधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये स्वविवेक का शक्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का डी। 92 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, कानून और न्याय मंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग के अध्यक्ष? ऑप्शन इसका हो जाएगा महान्यायवादी। 93 हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम रईसी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 94 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार जो है निम्न में से कौन सा स्थान रखता है? पहले से नीचे से पहला, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा। ये जो भारत में जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, इस लक्ष्य को जारी किया जाता है, एसडीजी लक्ष्य को प्रत्येक वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 94 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीचे से पहला, यानी कि सबसे अंतिम लिंक है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 बोल रहा है कि बजट 2020-21 में निम्न में से क्या थीम था? कोविड और भारत, कोविड और सतत विकास, आत्मनिर्भर भारत, कोविड और रोजगार। तो इसका थीम था आपको कोविड, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना, और इसका कार्यकाल कितना है? तो 2020 से लेकर के 23 तक। जबकि आपको 15 में वित्त आयोग का पूछेगा तो कोविड में मतलब कि बजट या कोविड में जो है वित्त आयोग इस तरह से था, ठीक है ना, जबकि बजट का बात कीजिएगा तो आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। 96 बोल रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? मतलब पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के जा रहे हैं, ठीक है ना, तो भारत, यूएसए, यूएई, कनाडा। तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी विभिन्न देशों में रहते हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 97 मिशन भारत O2 चैलेंज किस अभियान जो है मिशन भारत O2 चैलेंज अभियान निम्न में से किस संस्था द्वारा चलाया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, एम्स दिल्ली या आईआईटी पटना? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा ये चलाया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैक्सीन पासपोर्ट, आपको पता है कि वैक्सीन पासपोर्ट वैसा एक परंपरा है जिसके तहत जिनके पास कोविड वैक्सीन का टीका है उन्हीं को विदेशी धरती या विदेशी जो देश होते हैं वो अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं। तो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय इनमें से किस देश द्वारा लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जापान के द्वारा लागू हुआ है। 99 बोल रहा है कि यंग टैब निम्न में से किस केंद्र शासित या राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? एक योजना है, लद्दाख, दिल्ली, राजस्थान या छत्तीसगढ़? ऑप्शन इसका हो जाएगा लद्दाख। 100 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन इनमें से किस देश में होगा? फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? ये मतलब कि अगले साल भारत में होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 101 हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मतलब हाल ही में देश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है? गुरुग्राम, ग्वालियर,
केवड़िया या नोएडा? तो ये केवड़िया गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 102 हाल ही में बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया था। हाल ही में इसकी बैठक हुई थी, वर्चुअली हुई थी, लेकिन अध्यक्षता आपको श्रीलंका के द्वारा की गई थी। अब सितंबर माह की बात कीजिएगा जो चल रहा है, उसमें आपको 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है, जिसमें एसओसी है, ब्रिक्स का है, क्वाड का है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी है। 103 निम्न में से किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो यूपी के द्वारा जारी किया गया है। और यूपी की किस में? तो नोएडा नगर निगम। 103 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी नोएडा नहीं होगा, नोएडा तो आपको उधर हो जाएगा, हरियाणा तरफ हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यूपी के द्वारा किया गया है और ये गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो आपको राज्य भी पूछ सकता है, नहीं तो आपको नगर निगम भी पूछ सकता है। 104 हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के नौसेनाओं के द्वारा जो अभ्यास किया गया है, संयुक्त नौसेना अभ्यास इंडियन यूरोपियन नेवल वॉर जो किया गया है, गेम वॉर किया गया है, कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी या कामार्थन की खाड़ी? तो अदन की खाड़ी में किया गया है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा देने वाला, वैध मुद्रा का जो दर्जा देने वाला देश जो है विश्व का पहला देश कौन बना है? क्रोएशिया, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग या अल सल्वाडोर? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अल सल्वाडोर। 126 का पहला पैलीटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या जर्मनी? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। 107 हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का फेमस रहा है, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह मैत्री सेतु किन नदी पर बनाया गया है? तो फैनी नदी पर बनाया गया है। त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है यहाँ पे। 108 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत में निम्न से किस देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? यानी कि भारत में जो है विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश जो प्राप्त हुआ है, एफडीआई प्राप्त हुआ है, वो सर्वाधिक किससे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर आपको अमेरिका होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, दीपक मिश्रा या एस के खरे? ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा। 2020-21 में कोविड-19 टीका के लिए कितना वित्तीय आवंटन दिया गया है? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ या 36,000 करोड़? आपको पता है कि निःशुल्क कोविड का टीका लगाया जा रहा है भारत में। इसके लिए बहुत सारे वित्त की ज़रूरत होती है, और जो कंपनियां हैं जो बना रही है, आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर आपको भारत बायोटेक, तो उनको कितना दिया गया है ताकि उनसे टीका वगैरह खरीदा जाए, और जो भी प्रोसेस है तो उसके लिए दिया गया है कुल 35,000 करोड़ रुपया का दिया गया है। 111 एशियन मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक या पीएनबी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। 112 भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? 24.8%, 23.2% या 24.2% या 26.1%? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24.8%। अभी वर्तमान की ये स्थिति है जिसमें कि आपको सोलर है, पनबिजली है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक हम इसको कम से कम 30 से 35% तक ले जाएं, ठीक है ना। अपना जो है एनर्जी का ये जो है मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से इसका लक्ष्य उत्पादन का रखा है। 113 भारत में वर्तमान में बैंक दर क्या है? 4%, 4.2, 4.25 या 4.45? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 114 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 138वां, 135वां, 140वां, 141वां? इसका सही उत्तर हो जाएगा 140वां। प्रथम जो होगा आइसलैंड हो जाएगा। और 2000 मतलब कि 19 की बात कीजिएगा, जिसका रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित हुआ था, उस समय जो 2020 वाले में भारत का स्थान था वो था आपको 112 था, ठीक है ना। और यहाँ पे 28 अंक का डाउनफॉल हुआ है, तो यहाँ पे ये स्थिति काफ़ी खराब है भारत के लिए। वर्तमान की स्थिति क्या है भारत की? तो 140वां रैंक जो है जेंडर गैप इंडेक्स में दिया गया है भारत को। 115 द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी रचना है? राहुल द्रविड़, रामचंद्र गुहा, शेन बॉर्न या रॉबर्ट रिचर्ड? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा रामचंद्र गुहा। 116 भारत में स्वर्ण में सिंचित भंडार में बिहार का जो है स्थान कितना है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा या पाँचवा है? इतना से सोचिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा, सिंचित में। ऑल्दो भारत में जो मतलब बिहार की जो बात कीजिएगा, सोना का जो है निष्कर्षण नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन सिंचित में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। 117 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 1.9, 2%, 2.7 या 2.9%? तो 2%। आपको बजट और आर्थिक समीक्षा को पढ़ के जाना है। 8 से 9 क्वेश्चन वहाँ पे आपको रहेंगे। बिहार सरकार द्वारा बिहार का 18वां नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। किसको? सीतामढ़ी, सुपौल, गया या बक्सर? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सीतामढ़ी को। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न से किस जिले में प्रस्तावित है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या गोपालगंज? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपालगंज।
एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लीची उत्पादन के लिए निम्न में से किस जिले का चयन किया गया है जहां प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। आपको पता है कि एक जिला एक उत्पाद करके एक तरह से कार्यक्रम चलाया गया है। इसका मकसद है कि न सिर्फ कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना बल्कि राज्य को पहचान भी दिलाना। तो लीची के अंतर्गत, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ कहाँ लगेंगे? तो आपको मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी तीनों में लगेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। बिहार में निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया गया है या बनाया जा रहा है? दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। इतना से सोचिए। तो दरभंगा और सुपौल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 122 बोल रहा है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह निर्माण किया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल या पश्चिम चंपारण या नालंदा। तो पटना में ट्रांसजेंडर को किन्नरों जिसको बोल सकते हैं उसके लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है। 123 जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती है वो कौन है? स्टाफेरॉन, वायरॉन, लाइकोसोम या साइमोफेरॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन हो जाएगा, ठीक है ना। जब वायरस संक्रमित कर देती है कोशिकाओं को तो संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए इंटरफेरॉन नामक जो है रसायन का उत्सर्जन करती है। 124 बोला है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? फास्फोरस P32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सोडियम 24। तो देखिए फास्फोरस जो है P32 का भी और कोबाल्ट 60 का भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। 125 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में आपको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जलवाष्प भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो ABD तीनों का आवश्यकता होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। 126 बोल रहा है कि मस्तिष्क में निम्न से किस भाग द्वारा हृदय के धड़कन क्रियाओं का नियंत्रण होता है? सेरिब्लम, पेंडिकल, मेंडुला ऑब्लिगेट या हाइपोथैलेमस। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडुला ऑब्लिगेट। 127 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल, प्रकाश का फोटो सिद्धांत आइंस्टीन, कृष्ण क्षेत्र का सिद्धांत एस चंद्रशेखर या क्वांटम सिद्धांत डाल्टन। तो ये क्वांटम सिद्धांत डाल्टन नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्स प्लांक, बाकी यही इसके गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपको सही है। प्रकाश विद्युत जो का सिद्धांत मैक्सवेल, उसके बाद आपका फोटोन आइंस्टीन और एस चंद्रशेखर। 128 निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? देखिए वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है। तो कार्य और जो ऊर्जा है ये आपका अदिश हो जाएगा। तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 129 हमारे शरीर के अस्थियों हड्डियों में ठोस तथा कठोर बनाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? इतना से आप चार ऑप्शन देखिए। आपको पता है कि फास्फोरस और कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है ना। 130 अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या प्रकाश का चाल। तो प्रकाश की आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है, बाकी आपको तीव्रता, चाल और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है अपवर्तन के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अपरिवर्तित रहती है? तो प्रकाश की आवृत्ति। 131 निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सोन में बदल देता है? इरेप्सिन, ऑर्जिनेस, एंट्राकाइजेन या लाइपेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इरेप्सिन, ठीक है ना। अग्नाशय के निष्क्रिय ट्रिप्सोन को यहाँ पे बदलता है। 132 बोल रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता का कम होता? शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता दोनों को ऐड कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन, नेफ्थोक्विनोन या पैराडॉक्सिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी। 133 बोल रहा है कि जंतु जगत में किस संघ के जीवों की संख्या सर्वाधिक है? मेलस्का, पेरिफेरा, प्रोटोजोआ, ऑर्थोपेडा। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्थोपेडा की सर्वाधिक संख्या है। 134 निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। आपको पता है कि ट्राइट्रियम, प्रोट्रियम और ड्यूट्रियम है, लेकिन नाइट्रियम इसका समस्थानिक नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 135 बोल रहा है कि निम्न में से कौन जो है वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं? ये पौधों की बात की जा रही है। देख लिए इथालीन, जिब्रेलिन, एस्बिसिक अम्ल या ऑक्सिन। तो इथेलिन और एस्बिसिक अम्ल दोनों जो है वृद्धिरोधक हार्मोन का काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 135 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है? कवक, नीले हरे शैवाल, अमीबा या प्रोटोजोआ। तो नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता। 137 निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है?
कैरोटीन प्रोटीन, एंड्रेलिन एंजाइम, क्लोरोफिल मैग्नीशियम या सैकरीन क्रिएटिन मिठास के रूप में। आपको पता है कि ये सही है। सैकरीन को कैरोटीन प्रोटीन में पाया जाता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम मतलब क्लोरोफिल मैग्नीशियम रहता है, लेकिन ये जो एड्रेनिल है ये एंजाइम नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। तो ये मिलान आपका गलत है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 137 का। 138 क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र जो अंतिम रूप से संपन्न होता है, देख लीजिए ऑप्शन, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, गॉल्गी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र अंतिम रूप से संपन्न होता है। 139 बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने से चिपक जाते हैं, गलनांक बढ़ने से, गलनांक घटने से, हिमांक घटने से या हिमांक बढ़ने से। आपस में जब चिपका जाता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बर्फ के कंडीशन में। 140 निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर, वोल्टमीटर, हाइग्रोमीटर या वोल्टामीटर? ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर आपको अपेक्षित आर्द्रता और वोल्टामीटर आपको विभव। 141 घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, सोडियम सिलिकेट, जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 142 किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड या एड्रेनिल? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण होता है। 143 अल्फा टॉक्सिन विषाक्त द्वारा मनुष्य के समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क या फिर हृदय? अल्फा टॉक्सिन जो है फंगस के कारण होता है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इंसान का लीवर, यकृत प्रभावित होता है। 144 यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उचित होती है, ये सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की होती है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों के गलनांक निम्न होता है। तो इसमें से हमको देखना है कि नीचे दिए विकल्प में से सही उत्तर हमको चुनना है। तो देख लीजिए 144 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 3। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की नहीं फ्लोरीन की होती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 3 इसका सही हो जाएगा। 145 निम्न में से जो है कांच किस में घुलनशील होता है? बेंजोनिक अम्ल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सोलिक अम्ल? HF में जो कांच होता है घुलनशील होता है, इसीलिए जो है HF को कांच के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। 146 प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए कौन से तत्व इसमें मिलाया जाता है? कार्बन, जिंक, सोडियम या बोरॉन? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा कार्बन। ठीक है। 147 प्रोड्यूसर गैस निम्न में से कौन सबसे अधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? प्रोड्यूसर गैस में जो है नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 148 जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, टॉपलर प्रभाव या रदरफोर्ड प्रकीर्णन? तो इसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि कोई जो बल्ब है 200 वाट का एक बल्ब है जो 20 घंटा जलता है, तो 8 रुपया प्रति दर की यूनिट की दर से जो है 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से जो है विद्युत खर्च कितना होगा? तो सीधी से आपको पता है कि आपका जो विद्युत का यूनिट आता है वो किस तरह से आता है? तो किलोवाट घंटा से आता है, ठीक है ना। KWH पे आता है, तो अब KWH बना दीजिए। तो 200 वाट है, 200 वाट को किलोवाट बनाना है तो 1000 से भाग दे देना है, और फिर आपका 20 घंटा है और कितना रुपया है? 8 रुपये है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 149 का 32 रुपया आ जाएगा। 150 क्यूनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन B12? तो ये नाम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 150 का। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन नाम है। वहीं विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। विटामिन डी का क्या नाम हो जाएगा? तो आपको कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का नाम क्या हो जाएगा? तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 150 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार आज आपने 150 प्रश्नों का एक शानदार सेट सीखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करें, पूरे सेट को बनाएं, आंसर मैच करें और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। 100 प्लस से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जा सकती है। उसको और इंक्रीज करना है, चाहे आप सचिन BPSC के आगामी कैंडिडेट होने वाले हैं, या बिहार SI के कैंडिडेट होने वाले हैं, या फिर आप CDPO के कैंडिडेट होने वाले हैं। आंख मूंद के तीनों को इसी सेट को बनाना है और देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।